ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये रियल टाइम ओरिजिनल डाटा है। खैर मुझे तो इस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि यार ये अरबियों में कौन सा ईमान जाग उठा है। हाँ, इससे बड़े वाकयात हुए हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ, गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ। उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। तो खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट काफी बढ़ रहे हैं और इंडिया में तो बहुत ज्यादा अब उरूज पर है नुपुर शर्मा और नवीन के खिलाफ। ये दो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे जिन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे इंसल्टिंग तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इसको अब रिटेलिएशन बहुत ज्यादा उरूज पर आया है जब से अरब कंट्रीज ने इस टॉपिक के ऊपर कहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब एक नया शॉकिंग एंगल इस चीज को आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस मौलवी जिनका नाम है मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उन्होंने कहा कि वो नुपुर शर्मा को डिफेंड करते हैं, ये कहते हुए कि नुपुर शर्मा को इंस्टिगेट किया गया, मतलब कि उसको पिन किया गया, उसको इरिटेट किया गया मुस्लिम पैनलिस्ट की तरफ से जो उसके साथ उस वक्त न्यूज पर डिबेट कर रहा था। और साथ में एक और शॉकिंग बात, मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि जो अरब का प्रोटेस्ट था इस स्टेटमेंट को लेकर नुपुर शर्मा का, वो नथिंग बट एक पॉलिटिकल गेम है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है यूएसए की तरफ से इंडिया को दबाव में लाने के लिए। क्या रीजन मौलाना ने दिया इसके पीछे और क्या उन्होंने कहा, डिटेल में आपको बताता हूं मैं वीडियो में। पाकिस्तान के काफी मशहूर मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में जो मुस्लिम पैनलिस्ट बैठकर न्यूज चैनल पर डिबेट कर रहा था, गलती उस मुस्लिम पैनलिस्ट की है क्योंकि उसने पहले इरिटेट किया और कुछ गलत तरीके से बात किया था, जिसके रिटेलिएशन में, जिसके जवाब में नुपुर शर्मा भी भड़क गई और उसने इंसल्टिंग तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ रिमार्क्स किए। मोहम्मद अली मिर्जा ने यह भी कहा कि जो स्टाइल से नुपुर शर्मा अपना स्टेटमेंट दे रही है, इससे क्लियरली ये पता चलता है कि वो रिटेलिएट कर रही है, मतलब कि वो किसी से गुस्से में आकर वो अपने तरीके से जवाब दे रही थी। और यहाँ पर वो मुस्लिम पैनलिस्ट के ऊपर पूरी तरह इल्जाम मौलाना डाल रहे हैं और क्लियरली कहा कि असल क्रिमिनल अगर देखा गया तो वो मुस्लिम स्पीकर है। फिर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि मुस्लिम होते हुए किसी और के रिलीजन का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ये चीज कुरान में भी मेंशन किया गया है, मतलब कि मॉकिंग ऑफ एनीवन्स रिलीजन। अगर आप मुस्लिम हो, कोई और नॉन मुस्लिम हो, तो उसके रिलीजन का आपको बिल्कुल मजाक उड़ाने का हक नहीं है। और साथ ही साथ कहा कि जब दूसरे रिलीजन वालों से आप बात करते हैं तो आप अपने लहजे को संभाल के रखना चाहिए, और अल्लाह ने ऐसा हमें मैसेज दिया। फिर उसके बाद मौलाना ने नेक्स्ट शॉकिंग चीज की, उन्होंने अरब कंट्रीज को अटैक किया अपने इस वीडियो के जरिए और कहा कि अरब ममालिक के जो लोग हैं, जो कंडेम वो लोग सडनली करना शुरू किए नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट्स को लेकर, वो अरब ममालिक के लोग तो एसी में सुकून से बैठे हुए, और यहाँ पर इंडिया में हार्श गर्मी में लोग निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो मतलब कि यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि अरब लोग सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एसी में सुकून में बैठकर, और यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस का लाठीचार्ज। उस चीज के जज्बे में आकर फिर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक और शॉकिंग स्टेटमेंट दिया और बताया कि ये जो सडन अरब्स का जो प्रोटेस्ट हुआ, जो कंडेमनेशन आया अरब कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे अरब कंट्रीज एक साथ वो बोलना शुरू किए इंडिया की इन दो स्पोक्स पर्सन के खिलाफ। मौलाना ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है, और कहा ये इसमें क्लियरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गेम खेला गया है। वो कैसे? मौलाना ने कहा कि अरब कंट्रीज, अरब जो ममालिक है, वो तो आज गुलाम है उन कंट्रीज के जो रशिया के खिलाफ है। और यहाँ पर क्लियरली सबको पता है कि अमेरिका रशिया का दुश्मन है। कोल्ड वॉर क्लियरली इनका एक जमाने से चलता है। कोल्ड वॉर तो रशिया के साथ अमेरिका का बहुत जमाने से चल रहा था, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर नंबर 1 पर ही रिटेन करके रखना चाह रहा है। तो हाउ कम अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बना, क्या ऐसा उसने किया? इसी ताल्लुक से एक बहुत ही डिटेल और जबरदस्त ऑडियो बुक है जिसका नाम है हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर, और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको एफएम। कोको एफएम पर अवेलेबल है एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का, और इसकी रेटिंग है 4.5+। और कोको एफएम आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको एफएम के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने ही रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी, और ये है एक मेड इन इंडिया ऐप। और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए कोको एफएम की तरफ से एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड पीरियड ऑफर 11 जून से 19 जून तक, जहां पर आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट, मतलब कि ₹399 की जगह ₹199 में। कोको एफएम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कूपन कोड घर50 इसको यूज करें। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि अरब कंट्रीज अमेरिका के चमचे हैं, गुलाम है। अमेरिका और साथ के जो उसके एलाइज है वो लोगों ने अरब कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला, ये कहते हुए कि अब तुम लोग इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के दो स्पोक्स पर्सन ने जिस तरह से बात किया था उसको पूरी तरह फायदा उठाओ उस चीज का और पूरी तरह इंडिया के ऊपर प्रेशर डालो। फिर उसके बाद मौलाना ने अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये भी बताया कि हाउ कम इससे पहले जब भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ स्टेटमेंट्स कहे गए, कार्टून्स जैसे बन रहे हैं फ्रांस के एटसेट्रा, हाउ कम ये चीज़ों के खिलाफ अरब कंट्रीज इस तरह से जज्बात में नहीं उठे थे, कंडेम जब क्यों नहीं किए थे? अब सडनली ऐसा क्या हो गया इनको जो पूरी तरह इंडिया के ऊपर टूट पड़ रहे हैं? तो वो अपने स्टेटमेंट के हिसाब से ये बताना चाह रहे हैं कि रशिया का साथ इंडिया देता है और यहाँ पर अमेरिका ने अपना बदला इंडिया से लिया अरब कंट्रीज को बीच में रखते हुए। मतलब कि अमेरिका ने बंदूक चला इंडिया के ऊपर और कांदा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है अरब कंट्रीज का। तो एक तरह से रशिया का बदला अमेरिका ने अरब ममालिक के थ्रू इंडिया के ऊपर लिया। आप खुद ही सुनिए कि एग्जैक्टली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने क्या कहा उनके यूट्यूब चैनल पर। अरब मुल्क जो है वो आपको पता है गुलाम है, ओरिजिनल वाले गुलाम उनके, जिनकी रशिया के साथ नहीं बनती। तो उन्होंने फिर इनको हल्लाशाही दी कि हाँ जी अब आया है इंडिया काबू में, तो आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल टाइम ओरिजिनल डाटा है। खैर मुझे तो इस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि यार ये अरबियों में कौन सा ईमान जाग उठा है। हाँ, इससे बड़े वाकयात हुए हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ, गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ। उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े हुए थे। वो जो कुछ हो रहा था वो इससे बड़ा था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आकर। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको ठंडा नहीं होने दे रहे। बेसिकली वो इंडिया को उसकी औकात में रख रहे हैं कि तुझे बड़ा शौक है ना रशिया के साथ तिजारत करने का, तो तेरा शौक निकाल देते हैं। तुझे बड़ा फख्र है ना कि मैंने सबके साथ बना के रखी हुई है, तो तुझे बता देते हैं कि दुनिया में हुक्म किसका चलता है। तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। अब देखते हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा ये है कौन। 1977 में ये झेलुम पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी और ये एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। साथ ही साथ ये काफी एक्टिव है रिलीजियस फील्ड में। लेकिन ये इतना ओपनली स्टेटमेंट्स देते हैं अरब कंट्रीज के खिलाफ। कई सारे उर्दू स्पीकिंग तकफीर्स और वहाबी शेख सऊदी अरेबिया के और पाकिस्तान के, ये इनके ऊपर कई बार अटैक किए साइबर स्पेस के जरिए। मतलब कि ऑनलाइन वॉर इनके ऊपर बहुत अटैक्स हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके जान के ऊपर भी हमला हुआ 2 बार। एक बार हुआ था 2017 में और एक हुआ था 2021 में। तो देख सकते हैं कि काफी लाइमलाइट में आ चुके हैं और अब इस चीज का फायदा इंडिया में बहुत सारे लोग इनके स्टेटमेंट का उठाएंगे। और साथ ही साथ अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स शायद फिजिकली प्लेस हो सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं नुपुर शर्मा को कहते हुए कि उसने रिटेलिएट किया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अरब गुलाम बने हुए हैं अमेरिका के और वो सिर्फ चमचागिरी में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने पर अरब कंट्रीज ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया इस वक्त। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या लगता है आपको इस चीज के बारे में, क्या वो सच बोल रहे हैं या उनके ऊपर प्रेशर किसी और का है इस तरह से स्टेटमेंट देने का? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट कीजिए और डाउनलोड करके इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जब तक इंशाल्लाह मैं मिलता हूं बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। कोको एफएम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कूपन कोड घर50, इसको यूज करें।